दोस्तों, हमेशा हम ये बात करते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि इससे भी जरूरी ये तय करना है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सफल होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बात की थी सुबह की 6 आदतों के बारे में, जिसे आप अपनाकर अपनी जिंदगी में एक मिरेकल ला सकते हो। और आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे सुबह की 6 आदतों के बारे में। लेकिन इन आदतों को आपको अपनी जिंदगी में अपनाना नहीं है, बल्कि इसे दूर भगाना है। नहीं तो आप कुछ भी करो, सब कुछ बेकार है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आपकी मम्मी ने आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छा खाना बनाया जो कि सबको बहुत ही पसंद है, लेकिन गलती से उस खाने में एक बूंद केरोसिन का ऑयल गिर गया। बताओ उस खाने का क्या होगा? पूरा खाना बर्बाद हो जाएगा ना। तो आपकी खराब आदतें भी बिल्कुल इसी तरह का काम करती है। आपकी 100 अच्छी आदतें ही क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ एक खराब आदतें उस 100 आदतों को तबाह करने के लिए, आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी है। सुबह की सबसे पहली गंदी आदत, अलार्म क्लॉक की रिंग सुनने के बाद स्नूज बटन दबाना। फ्रेंड्स, हो सकता है ये आपको बहुत छोटी बातें लग रही हो, लेकिन ये छोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गंदी आदत है। देखो, अलार्म क्लॉक आपको तो कोई सेट करने नहीं बोलता, आप तो खुद ही सेट करते हो। आप खुद ही डिसाइड करते हो ना कि इतना बजे आपको मॉर्निंग में उठना है, और उसके अनुसार आप क्लॉक को सेट करते हो। तो जैसे ही क्लॉक रिंग होती है, आप स्नूज बटन क्यों दबा देते हो? पता है इससे क्या होता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाता है कि आप अपनी छोटी से छोटी कमिटमेंट को भी पूरी नहीं कर सकते हो, और ये आपके एक फेल्योर की वजह बनती है। आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि हाँ, कमिटमेंट तोड़ा जा सकता है। फिर कमिटमेंट तोड़ना तो आपके लिए एक नॉर्मल सा काम बन जाता है, ये आपकी आदतें बन जाती है, और फिर ये आपके हर काम में दिखती है। अब जरा सोचो कि आप अपने आप से जो कमिटमेंट करते हो उसे पूरा नहीं करते हो, तो क्या आप सफल हो सकते हो कभी? क्या आप मानते हो कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी काबिलियत पर, अपने ऊपर भरोसा करना जरूरी है? खुद पर भरोसा करने का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आप अपने आप से जो कुछ बोलते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच तब मानता है जब आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हो। मान लो कि आप बनना चाहते हो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, और आपको पूरा यकीन है कि आप एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हो। आप रोज प्लानिंग करते हो कि आप 3 से 4 घंटे की डेली प्रैक्टिस करोगे, लेकिन करते कुछ नहीं हो, तो क्या आप एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओगे? आपका खुद पर यकीन करना, अपने ऊपर विश्वास करना कि आप एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हो, ये बहुत ही जरूरी है। आपका खुद से कमिटमेंट करना कि मैं डेली 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस करूंगा, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच तभी मानेगा जबकि आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हो। नहीं तो आप कितना भी सोच लो, कितना भी विश्वास क्यों ना कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, या तो सवेरे उठने के लिए अलार्म क्लॉक को सेट ही मत करो, लेकिन अगर करो तो उसे पूरा करो। नहीं तो आपके दिन की शुरुआत, जो कि आपके सपने को पूरा कर सकती है, एक गलत काम से होगी। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं सुबह की दूसरी गंदी आदतों पर, और वो है उठने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही मोबाइल चेक करना। जब आप सवेरे उठकर घर की लाइट जलाते हो और वो लाइट आपके आंख पर पड़ती है, तो आपको कैसा फील होता है? आंख आप बंद करने लगते हो ना। इसका मतलब है कि आपकी आंख अचानक से लाइट को वेलकम नहीं करती है। अब जरा सोचो कि मोबाइल की लाइट, जिससे कि एक खतरनाक रेडिएशन निकल रही होती है, सवेरे उठते ही वो आपके आंख पर पड़ती है, तो आपकी आंख को कितनी तकलीफ होती होगी। क्या आपको पता है कि जब हम सवेरे सोकर उठते हैं, उस समय 20 से 25 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव होता है। साइंटिस्ट इसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड भी कहते हैं। इस समय आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो और क्या सोचते हो, इसका असर आपके पूरे दिन पर होता है, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उस समय क्या करते हैं। अब जरा सोचो कि दिन भर के इतने इंपॉर्टेंट समय पर आप मोबाइल पर क्या करते हो। आपने बहुत बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि पता नहीं आज सवेरे मैंने किसका चेहरा देख लिया कि मेरा पूरा दिन खराब जा रहा है। इसका सिर्फ एक कारण है कि हम सवेरे की महत्व को अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं, और उठने के साथ ही उल्टे सीधे काम जैसे कि मोबाइल चेक करना, मोबाइल के ऊपर टाइम पास करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपकी भी आदत है कि सवेरे उठकर मोबाइल चेक करते हो, तो बंद करो इसे, क्योंकि ये एक बहुत ही गंदी आदत है जो कि आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। अब आते हैं सवेरे की तीसरी बुरी आदत पर, और वो है न्यूज़पेपर पढ़ना। मैं यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं न्यूज़पेपर के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ,
लेकिन जब आप सवेरे न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए बैठते हो तो एक बार देखने की कोशिश करो कि न्यूज़पेपर का पहला पेज किस टाइप की न्यूज़ से भरा होता है। क्या इसमें बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज़ भरा पड़ा होता है जिसे पढ़ते ही आप एकदम से उत्साहित हो जाते हो? शायद नहीं, या तो न्यूट्रल न्यूज़ होता है या फिर निगेटिव। पॉजिटिव न्यूज़ तो शायद बहुत ही कम होता है। और जैसा कि हमने देखा कि सवेरे का टाइम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये समय होना चाहिए अपने मन को सकारात्मक सोचों से भरने के लिए। आप दिन में कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि मॉर्निंग में न्यूज़पेपर कभी भी मत पढ़ो। इसके बदले मॉर्निंग में कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ अच्छा वीडियो देखो, कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा सोचो और कुछ अच्छा करो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकती है। अब आते हैं चौथी और एक बहुत ही गंदी आदतों पर, और वो है सवेरे उठकर चाय या कॉफी पीना। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा हेल्थ हमारे लिए एक चॉइस है। अगर हम चाहें तो अपने बॉडी को डिजीज फ्री रख सकते हैं, लेकिन कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खा लेते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि आखिर आपको बीमारी हुआ क्यों? दोस्तों, बीमारी का सबसे बड़ा कारण है आपका खाना और आपका पीना। अब जरा सोचो कि सवेरे उठते ही आप अपने शरीर में चाय और कॉफी डाल देते हो तो क्या हाल होता होगा शरीर का। मॉर्निंग में ये शरीर तरसती है पानी के लिए, फ्रेश फ्रूट जूस के लिए, ना कि चाय और कॉफी के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप भी सवेरे उठकर सबसे पहले चाय पीते हो तो इसे छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपको हर रोज बीमार बना रही है और आपको हॉस्पिटल के करीब ले जा रही है। और अगर आप इसे जल्दी से नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम करो, आप सवेरे उठकर जितना चाय और कॉफी पीते हो उसमें से रोज 1 चम्मच कम करने की कोशिश करो। और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो फेंक दो इसे अपनी जिंदगी से। इसके बदले आप मॉर्निंग में कोकोनट वाटर पी लो, फ्रेश फ्रूट जूस पी लो। आपको देखो दिन भर अच्छा लगेगा और आपकी ये जो बॉडी है इसके लिए तरसती है। लेकिन कितना अन्याय करते हो आप खुद की बॉडी के साथ, डाल देते हो उसमें कॉफी और टी। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं सवेरे की एक और गंदी आदत, और वो है अपने सवेरे की शुरुआत जल्दबाजी में करना। हम जब सवेरे सोकर उठते हैं तो आराम से बैठ रहे होते हैं, मोबाइल पर टाइम पास कर रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, और फिर अचानक से हम एकदम से जल्दीबाजी में काम शुरू कर देते हैं। अब जरा सोचो कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस तरह से करते हो तो आपका दिन भर कैसा होगा। आपके साथ ऐसा बहुत बार होता होगा कि जब कि आप घर से बाहर निकलते हो या फिर अपने ऑफिस जाते हो तो कुछ बहुत ही जरूरी चीज ही भूल जाते हो। आप एक चीज और नोटिस करना कि आपके ऑफिस में जो भी लेट आता है वो हर रोज लेट आता होगा। इसका एक ही कारण है कि अपने दिन की शुरुआत जल्दीबाजी में करना। दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहता हूं कि सवेरे का टाइम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी सफलता, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आप सूरज को जगाते हो या फिर सूरज आपको जगाती है। दोस्तों, आप सवेरे उठकर जल्दीबाजी ना करो। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने दिन की प्लानिंग करना। आप चाहो तो रात में सोने से पहले आप अपने अगले दिन की पूरी प्लानिंग कर सकते हो या फिर सवेरे उठकर भी कर सकते हो। दिन भर में आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसकी एक लिस्ट जरूर बना लो। इससे आपकी माइंड को एक क्लैरिटी मिलती है और आपका माइंड इससे बहुत अच्छे से काम करता है। तो फ्रेंड्स, अपने दिन की प्रॉपर प्लानिंग करो और कभी भी अपने दिन की शुरुआत जल्दीबाजी में ना करो। अब आते हैं सवेरे की अंतिम गंदी आदतों पर, और वो है सवेरे उठकर अपने बेड को ठीक ना करना। दोस्तों, आपको शायद ये बहुत ही छोटा काम लग रहा होगा, लेकिन छोटा छोटा काम ही जिंदगी में भूचाल लाता है। एक बार नोटिस करने की कोशिश करना कि जब आपकी नजर आपके बिछावन पर पड़ती है जो कि बिखरा पड़ा हुआ होता है तो आपको कैसा फील होता है, और जब आप बेड को बहुत अच्छे से कर देते हो तब कैसा फील होता है। एडमिरल विलियम मैकरेवन यूएस नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो कि कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। सवेरे उठकर अपने बेड को ठीक करना, अपने रूम को ठीक करना, आपके रूम को ही नहीं बल्कि आपके माइंड को भी डिक्लटर करती है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फील होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि विलियम मैकरेवन ने इसके ऊपर एक बुक लिख डाली है और जिसका नाम है मेक योर बेड। बहुत ही ये कमाल की बुक है, आप चाहो तो इसे एक बार जरूर पढ़ सकते हो। इसी तरह मॉर्निंग हैबिट के ऊपर भी एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग, रिटन बाय हल एलरॉड। ये दोनों बुक आप जरूर पढ़ो। मेक योर बेड रिटन बाय विलियम एच मैकरेवन और दूसरी बुक द मिरेकल मॉर्निंग रिटन बाय हल एलरॉड। दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, मेरे ख्याल से सवेरे की ये 6 आदतें थी जिसे कि अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है।
अगर आप इसे अचानक से छोड़ नहीं सकते हो तो धीरे धीरे कम करना शुरू कर दो, और कुछ आदतों को तो आप एकदम से शुरू कर सकते हो। आप खुद ही देखोगे कि आपको बहुत अच्छा फील होगा और ये आपको सफलता दिलाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। थैंक यू एंड विश यू हैव ए मिरेकल मॉर्निंग।